हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट होप एक्सपेरिमेंट कि एक्चुअली में होप एक्सपेरिमेंट था क्या। ओके, सो इससे पहले कि हम एक्सपेरिमेंट करके कुछ प्रूफ निकालें, हम लोग एक पहले ही आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट वाज द एक्चुअल आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। सो बेसिकली हम लोग एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बारे में जानेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या है। तो ये एक स्ट्रेंज बिहेवियर है वाटर का जो कि बाकी लिक्विड्स से बिल्कुल अलग है, राइट। सो इसमें क्या होता है कि लेटस से किसी एक टेम्परेचर से, मान लीजिए रूम टेम्परेचर से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम वाटर को कूल करते हैं, राइट। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो मतलब उसकी डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होगी, राइट, बिकॉज मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। सो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, राइट। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो किसी फिक्स्ड वॉल्यूम में मास ज़्यादा होगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, तो एज अ रिजल्ट डेंसिटी विल इंक्रीज, राइट। अब बाकी लिक्विड्स में क्या होता है कि अगर हम 4 डिग्री के बाद भी कूल करें टिल 0 डिग्री तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा। लेकिन वाटर में क्या होता है कि 4 डिग्री के बाद अगर हम फर्दर कूल करें उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब ये स्ट्रेंज बिहेवियर था। तो ये होप एक्सपेरिमेंट जो है, होप एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो हम चलिए देखते हैं कैसे हुआ ये। So let us first draw the diagram of hope experiment. So let me draw in another sheet. So just a second. Let me थोड़ा सा इसको स्क्रीन को हल्का सा जूम आउट कर देते हैं। Okay guys, so I have drawn a rough diagram. Okay, so basically ये एक apparatus है, होप्स apparatus, और इसमें हमने वाटर फिल किया हुआ है। Okay, water is filled inside this, and you must be wondering that what is this, ये क्या है। So this is nothing but a freezing mixture. Okay, now what is this freezing mixture? It is actually a combination of salt plus dry ice. Okay, ये क्यों यूज हुआ था? तो बेसिकली फ्रीजिंग मिक्सचर जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को जल्दी कूल कर देता है, ओके, टू गेट फास्टर रिजल्ट्स, सो दैट हम एक्सपेरिमेंट और फास्ट कंडक्ट कर पाए। और ये दो, these are thermometers. Okay, this is also thermometer. Okay, so अब होप एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभी तो टेम्परेचर सब नॉर्मल है। ओके, तो होप ने क्या किया, फ्रीजिंग मिक्सचर का जो है टेम्परेचर कूल किया, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप किया। कहाँ तक किया? टिल 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, वाटर इज फिल्ड इनसाइड और 4 डिग्री तक कूल किया। तो
जो फ्रीजिंग मिक्सचर के अराउंड जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल दीज वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब कॉन्ट्रैक्ट हुए, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हुआ, इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई। डेंसिटी इंक्रीज, सो बेसिकली वेट हैज़ इंक्रीज्ड, राइट। तो जब वेट इंक्रीज होगा तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने वेट की वजह से नीचे आ जाएंगे, है ना। और नीचे आने की वजह से ये वाला जगह जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जहाँ से नीचे आए हैं वो तो अब खाली हो गया है। तो अब उस जगह को भरने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे जो पहले सबसे नीचे वाले फ्लोर पे थे वो अब चले गए यहाँ पे, राइट। तो वाटर मॉलिक्यूल्स 4 डिग्री सेल्सियस कूल होने के बाद नीचे आए, तो नीचे वाला थर्मोमीटर की रीडिंग क्या थी, 4 डिग्री सेल्सियस, ओके। अभी तक हमने क्या देखा कि ये ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर, इनमें अभी कोई चेंज नहीं है, ये वैसे के वैसे ही हैं, राइट, ओके। तो यहाँ तक तो सब क्लियर है। अब होप ने क्या किया, इसको जो वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर गए, ये वाले ये ऊपर जाके इनका भी टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, राइट, क्योंकि फ्रीजिंग मिक्सचर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो रखा था। अब होप ने क्या किया, होप ने सोचा कि इसको वापस कूल करते हैं। तो ही स्टार्टेड कूलिंग इट फर्दर मोर। कैसे, 3 डिग्री, फिर 3 डिग्री से 2 डिग्री किया, 2 डिग्री से 1 डिग्री और इवेंचुअली 0 डिग्री पे ले गया, ओके, 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या नॉर्मली होना क्या चाहिए कि जो ऊपर गया था मॉलिक्यूल्स उसको वापस नीचे आ जाना चाहिए, राइट, क्योंकि डेंसिटी, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डेंसिटी तो इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब वेट इंक्रीज होना चाहिए। तो वापस इस वाटर मॉलिक्यूल्स को नीचे आ जाना चाहिए और फिर इसको ऊपर जाना चाहिए, ओके। बट एक्चुअली क्या हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते वाटर की डेंसिटी जो है वो एक्चुअली में डिक्रीज हो गई। अब डिक्रीज होगी किसी चीज़ की डेंसिटी तो वो तो लाइट वेट हो जाएगा ना, तो वो ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। तो बिल्कुल वही हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो अब ऊपर चले गए, मिडिल वाले, और जो ऊपर थे वो वापस यहाँ पे आ गए बीच में। तो अब यहाँ का टेम्परेचर क्या दिखाएगा थर्मोमीटर में, 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस होने के बाद ही यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर गए थे, राइट। इस थर्मोमीटर में 0 डिग्री सेल्सियस दिखाने लगा और जो सबसे नीचे थे उसमें 4 डिग्री सेल्सियस दिखाने लगा। सो बेसिकली यही, इसी से कंक्लूड हुआ कि ऐसा नहीं कि वाटर में ये नहीं है कि अगर हम टेम्परेचर कूल करते जाएंगे तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी और जो सबसे कूलेस्ट पार्ट होगा वो हमेशा वाटर के नीचे ही रहेगा, वो सबसे नीचे ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा, वो ऊपर भी रहेगा। यही तो रीज़न है कि जो वाटर के ऊपर आइस रहता है, वाटर के ऊपर जो आइस हैं वो ऊपर रहते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है और वाटर नीचे जो भी हो लाइक 4 डिग्री या 3 डिग्री, तो ये सब नीचे ही रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे है और ये 0 डिग्री वाला ऊपर चला गया ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी, राइट। अब ये होता क्यों है, तो बेसिकली ये तो हम समझ गए होंगे कि होप एक्सपेरिमेंट क्या था। बेसिकली इतना ही सफिशियंट है, बट फिर भी जो अगर इसके पीछे का रीज़न देखा जाए तो वो क्या है, लेट अस सी। हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2O, राइट। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो ये ऐसे कुछ अगर हम माने तो क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड क्रिएट होता है जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो जैसे जैसे हम वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे H, then again oxygen, there are many water molecules, then again this bond, oxygen, के ऐसे कर करके कई सारे, ये देख सकते हैं आप, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनने शुरू हो गए हैं, के हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इसकी वजह से क्या होता है
कि ये एक जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर, ओके, पिछड़े जैसा। ओके, सो बट इससे क्या मतलब है एनोमलस एक्सपेंशन का? तो इस केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे जो स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा है, एम्प्टी स्पेस है, राइट। सो इस एम्प्टी स्पेस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है बहुत ज़्यादा हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू दिस केज लाइक फॉर्मेशन। उसकी वजह से डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है, कम, और 4 डिग्री सेल्सियस पे ये स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है। सो बेसिकली यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जैसे हम 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री पे ले जाएंगे, वैसे वैसे जो स्पेस है इन दैट क्रिस्टल, वाटर के क्रिस्टल में, जो कि अब आइस बन चुका है, जो तो बेसिकली वो एक क्रिस्टल, तो उसके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो गई है। तो उस वजह से डेंसिटी कम होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे और 4 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ती है, राइट। सो बेसिकली यही था होप एक्सपेरिमेंट। आई होप you liked the video. Share your thoughts about it, and write in comment section if you liked it or understood it or not. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section, and you can also tell me which topic to teach. I will try my best to bring a video as soon as possible on that. Thank you so much.